हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट क्विज के ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हम आपका छत्तीसगढ़ क्लास देख रहे थे। छत्तीसगढ़ क्लास का इसके पूर्व हमने और कई लेक्चर देख चुके हैं। उसी कड़ी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आज फिर से आपके पास चलते हैं। हम लास्ट क्लास में आपके देखे थे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य। ठीक है, यहाँ अपन देख रहे हैं कौन सा भाई, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित पॉइंट को हमने क्या किया था, देखा था, देखने का प्रयास किया था। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले हमने डेट देखा था कौन सा भाई, तो सबसे पहले हमने डेट देखा था कौन सा, 1854 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का क्या किया था, आरंभ किया था। और छत्तीसगढ़ में 3 नए तहसील बनाए गए थे। कौन कौन से आरंभिक 3 तहसील, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमने पॉइंट देखे थे कौन सा भाई, हमारा 1861 में अपने पॉइंट देखे थे हमने क्या, तो सबसे पहले 1861 में सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसके तहत सेंट्रल प्रोविंस का हेड क्वार्टर मुख्यालय नागपुर को बनाया गया, जिसके तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत के तहत शामिल किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में क्या बनाए गए भाई, तो 3 नए जिलों की स्थापना की गई। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखे थे अपन कौन सा, 1862 में हमने देखा था क्या, मध्य प्रांत का संभागीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, जिसका हेड क्वार्टर मतलब संभागीय मुख्यालय किसको बनाया गया भाई, तो हमने क्या देखा था आपका, किसको बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी वर्तमान में जो है रायपुर को बनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रायपुर को संभागीय मुख्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 1862 में दिया गया। फिर हमने क्या देखे थे इसी में, इसके पहले कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स सी एलियट थे। अगला पॉइंट हमने देखा था कौन सा, 1905 में हमने क्या देखा था भाई, बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक शिथिलता के चलते भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल विभाजन के साथ ही छत्तीसगढ़ मतलब पूर्व में जो संबलपुर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल था, उसे उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। और हमारे जो अभी वर्तमान में 14 क्या है देशी रियासत है, उनमें 5 देशी रियासतों का विलयकरण किया गया छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और कौन सा, जसपुर के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। आ रहा है भाई। और यही 1905 में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र या रेखा चित्र क्या हुआ, सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कौन सा, 1918 में हमने क्या देखा था भाई, तो 1918 में हमने देखा था क्या, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र खींचा था। आ रहा है बात सबको समझ में, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कौन सा, 1924 में हमने देखे थे क्या, कि इस समय रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की पहली बार मांग
की गई थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कौन सा, 1939। 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कहने का मतलब जबलपुर अधिवेशन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जबलपुर अधिवेशन हुआ। और वही जबलपुर अधिवेशन में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की गई, मांग की गई। किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की पहली बार मांग की गई, तो 1939 के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। आ रहा है बात समझ में। अगला पॉइंट हमने देखे थे क्या, अगला पॉइंट था हमारा 1946। 1946 में हमने देखा था आपका छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के गठन के संस्थापक ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। इन्होंने क्या किए थे, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए स्थापित पहला संगठन कौन था, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। कहाँ किया था, तो राजनांदगांव में किया था। मैं एग्जाम बता चुका हूँ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह अगर कहीं भी शब्द आता है तो उसका आंसर हमको कहाँ लेना है, राजनांदगांव लेना है। अगला हमने पॉइंट आपको बताए थे 1947। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। आई बात समझ में। अगले पॉइंट अपन देखे थे नेक्स्ट कौन सा, 1953। 1953 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या किए गए भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत इन्होंने 16 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सुझाव दिए। और इन अंततः जो भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किए, बनाए। समझ में आ रहा है। ठीक इसी के तहत नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कौन सा, 1956 1956 में ये हुआ कि ये आपका 1 नवंबर सन 1956 को हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना। और मध्य प्रदेश राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को शामिल किया गया। इसी के तहत 1 नवंबर सन 1956 को हमारा संभाग बनाया गया, किसको, बिलासपुर को। यहाँ तक हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कौन सा, 1956 में ही नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, 1956 में ये हुआ था कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के जो सभा के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो मैं बताया था आपको, छत्तीसगढ़ महासभा के संस्थापक दशरथ चौबे थे। आ रहा है सबको समझ में। छत्तीसगढ़ महासभा के संस्थापक कौन थे, तो खूबचंद बघेल थे। आ रहा है सबको समझ में। और इसके महासचिव कौन थे, तो दशरथ चौबे थे। इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे जी, तो इसके अन्य सदस्य केयूर भूषण और हरि ठाकुर थे। यहाँ तक हमने देखा था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन से जिला में हुआ था, तो राजनांदगांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कौन सा, 1967 1967 में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ही थे। इन्होंने क्या किए थे भाई, तो अब हमारा छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन भारतीय संघ का गठन किया था। कहाँ किया था, तो महासभा और भारतीय संघ दोनों का गठन इन्होंने राजनांदगांव में किया था। आ रहा है सबको समझ में। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो द्वारिका प्रसाद
तिवारी थे। ये अपने देखे थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था इसी में 1967 में क्या, तो हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था 1976 आपका 1976 के पूर्व हमने एक आपका पॉइंट देखा था, कौन सा, तो कौन से देखे थे अपन, हमारा 1975 समझ में आ रहा है। 1975 में हमने देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यापम का पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, तो हम क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे थे भाई, तो 1976 1976 में हमने देखा थे कौन, डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी या डॉक्टर शंकर गुहा नियागी। इन्होंने किसका गठन किया था, तो इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा था किसका, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। आ रहा है सबको समझ में, इन्होंने किसका गठन किया था, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कौन सा, 1983 में सबसे पहले हमने देखा था क्या, डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया था। और 1983 में ही कौन थे, तो 1983 में एक व्यक्ति का नाम मैंने बताया था, पवन दीवान ने पृथक पार्टी का गठन किया था। कहाँ, गरियाबंद रायपुर में। फिर इन दोनों का गठन डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी ने भिलाई जिला दुर्ग में किया था। आया बात समझ में, इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने क्या किए थे, देखे थे। एक बार अब फिर से अपन नेक्स्ट इसी का लेक्चर लेकर के चलते हैं। क्लियर है, सारा चीज़ हमारा क्या हो गया, रिवाइज हो गया। अब ध्यानपूर्वक देखना है 1983 में क्या हुआ था, तो छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन हुआ था। समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी के गठन के संस्थापक कौन थे, तो पृथक से हम क्या याद रखेंगे, पवन। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो पवन दीवान थे। आ रहा है बात सबको समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी के संस्थापक कौन थे, पवन दीवान इसके संस्थापक थे। इन्होंने कौन से स्थान, तो कौन सा, गरियाबंद। आ रहा है सबको समझ में, गरियाबंद में इन्होंने क्या किया था, तो छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किया था किन्होंने, पवन दीवान ने। कहाँ, जिला गरियाबंद में। हो गया, ठीक। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगला पॉइंट कौन सा, 1990। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, 1990 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या याद रखेंगे, तो एक आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है, चंदूलाल चंद्राकर। एक हमको व्यक्ति का नाम याद रखना है, कौन सा, चंदूलाल चंद्राकर ने क्या किया था, तो राज्य निर्माण मंच। चंदूलाल चंद्राकर ने राज्य निर्माण मंच का गठन किया था। आ रहा है सबको समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राज्य निर्माण मंच का गठन किसने किया था, तो हम क्या याद रखेंगे, 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने राज्य निर्माण मंच का गठन किया था। क्लियर है सबको। ये इसके बाद अगला अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1993। अगला पॉइंट कौन सा है, 1993 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। अगला पॉइंट हमको क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, तो हम क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति के
संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आप, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति के संस्थापक कौन थे? तो वी.सी. शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति के संस्थापक कौन थे? तो वी.सी. शुक्ल, मतलब विद्याचरण शुक्ल। समझ में आ रहा है? श्यामाचरण शुक्ल के क्या थे? बेटे थे। समझ में आ रहा है? विद्याचरण शुक्ल ने क्या किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 1995। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जी? तो 1995, 1995 में अगला है कौन सा? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। अगला कौन सा है? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो हम क्या याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1995, 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना हुई थी। आ रहा है बात सबको समझ में? एक बार फिर से आप सुनेंगे। क्या? सबसे पहले है 1983। 1983 में क्या हुआ था? तो 1983 में छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन हुआ था। इसके संस्थापक पृथक से याद रखेंगे, पवन दीवान, जिला गरियाबंद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1990। 1990 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? तो चंदूलाल चंद्राकर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है 1993। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? तो विद्याचरण शुक्ल है। समझ में आ रहा है? फिर 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट अपन देखते हैं कौन सा? 1994। अगला हमारा पॉइंट कौन सा है? 1994। 1994 में उस समय के कौन? तत्कालीन, आ रहा है सबको समझ में? उस समय के तत्कालीन कौन? विधायक। तत्कालीन विधायक कौन थे? तो गोपाल परमार। आ रहा है बात सबको समझ में? उस समय के तत्कालीन विधायक कौन थे? गोपाल परमार। वही गोपाल परमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा, आ रहा है सबको समझ में? मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय, आ रहा है सबको समझ में? क्या? शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। आ रहा है भाई सबको समझ में? अगला हम क्या याद रखेंगे? 1994। 1994 में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। उस समय के तत्कालीन विधायक थे। तत्कालीन विधायक उस समय के कौन थे? गोपाल परमार। यही गोपाल परमार ने, हमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा नहीं, आपका मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय, ये अशासकीय नहीं है, माने शासकीय नहीं है, अशासकीय संकल्प जो है क्या किया था? पेश किया था। आ रहा है सबको समझ में? अगला देखेंगे। अगला है हमारा एक डेट कौन सा? 1 सितंबर सन 1998। अगला एक डेट हमको याद रखना है कौन सा? 1 सितंबर सन 1998। 1 सितंबर सन 1998 को हमको एक डेट याद रखना है। इसी में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब बना था? तो 1 सितंबर सन 1998 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना था। समझ में आ रहा है? यही 1 सितंबर सन 1998 को मध्य प्रदेश क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। इसके पूर्व क्या हुए थे? तो उस समय के तत्कालीन कौन थे? पीएम थे। आ रहा है सबको समझ में? उस समय के तत्कालीन पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? उस समय के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी
वाजपेयी जी थे। आ रहा है भाई सबको समझ में। उस समय के तत्कालीन पीएम हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों क्या हुए? तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कहाँ आए? छत्तीसगढ़ आए, रायपुर आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर के चुनाव प्रचार में भाषण में अपने कहा कि क्या, उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे 11 सांसद दो। आ रहा है सबको समझ में? तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें पृथक राज्य दूंगा, मैं तुम्हें पृथक राज्य दूंगा। इन्होंने क्या किए उस समय सॉरी तत्कालीन पीएम नहीं, उस समय एक आपका कौन सा एनडीए भारतीय जनता पार्टी से कौन थे? एक व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए रायपुर आए। रायपुर के टाउन हॉल में इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तुम मुझे 11 सांसद दो और मैं तुम्हें एक अलग या पृथक राज्य क्या करूँगा? दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ तक हो गया। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कौन सा। तो 1983 में छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन हुआ। संस्थापक पवन दीवान, स्थान जिला गरियाबंद। फिर कौन सा है? 1990 चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया। फिर 1993 छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन हुआ। इसके संस्थापक विद्याचरण शुक्ल हैं। फिर कौन? 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की क्या हुई? स्थापना हुई। फिर हमको एक डेट याद रखनी है भाई, कौन सा? एक डेट हमको याद रखना है 1994। उस समय के तत्कालीन विधायक थे कौन? गोपाल परमार। ये गोपाल परमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार अशासकीय संकल्प क्या किया? प्रस्तुत किया। फिर एक डेट हमको याद रखना है 1 सितंबर सन 1998। 1 सितंबर सन 1998 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना और इसी के तहत क्या हुए? उस समय हमारा उस समय के कौन थे? एनडीए से एक नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान रायपुर आए और रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने क्या कहा? तो आपका इन्होंने कहा कि तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें पृथक राज्य बना करके दूंगा। क्लियर हो गया बात सबको समझ में? अगला हमको याद रखना है कौन सा? 28 जनवरी सन 1998। आ रहा है सबको समझ में? अगला हमको एक डेट याद रखना है 28 जनवरी सन 1998 राष्ट्रपति। आ रहा है सबको समझ में? 28 जनवरी सन 1998 को राष्ट्रपति ने अपने बजट अभिभाषण, आ रहा है सबको समझ में? राष्ट्रपति ने अपने बजट अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की क्या की? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा की। समझ में आ रहा है? घोषणा की। समझ में आ रहा है? 28 जनवरी सन 1998 को राष्ट्रपति महोदय ने अपने बजट अभिभाषण में छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की क्या की? घोषणा की। हो गया बात सबको समझ में? क्लियर यहाँ तक। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसी में फिर हमारा होता है कौन? संसद। फिर हमारे कौन होते हैं? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं भाई? तो संसद के 3 अंग होते हैं। आ रहा है सबको समझ में? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है कौन सा? लोकसभा। लोकसभा के बाद होता है कौन सा? राज्यसभा। और राज्यसभा के बाद कौन सा होता है? राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। समझ में आ रहा है कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा और फिर कौन सा? प्रेसिडेंट या आपका राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? मैं आपको बताया था, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। संसद पार्लियामेंट से
समझ में आ रहा है? कोई भी नया विधेयक, नया कानून, अगर कोई भी चीज़ हमको बनाना है तो वो हमारे संसद से क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। उसी के तहत ही हमारे संसद से क्या पास होने के लिए सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए आपका जो विधेयक था वो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा 25 जुलाई सन 2000। आ रहा है सबको समझ में? 25 जुलाई सन 2000 को क्या किया गया? मतलब हमारे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक प्रस्तुत किसने किया? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। विधेयक प्रस्तुत किसने किया? तो हमको याद रखना है विधेयक प्रस्तुत किसने किया? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक, उसके बाद लोकसभा से विधेयक पास कब हुआ? तो लोकसभा से विधेयक पास कब हुआ? तो 31 जुलाई सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए विधेयक जो है वो क्या हुआ? पास हुआ। समझ आ रहा है सबको? ठीक, विधेयक क्या हुआ? पास हुआ। अगला है कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा में विधेयक फिर से प्रस्तुत कब हुआ? तो 3 अगस्त। विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? तो 3 अगस्त सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ। और पास कब हुआ? तो 9 अगस्त सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए विधेयक जो है क्या है वो पास हुआ। समझ में आ रहा है? लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को पेश किया गया। किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। पास कब हुआ? 31 जुलाई के बाद। आप सब जानते हैं कोई भी कानून है लोकसभा से पास होता है फिर उसको राज्यसभा से ही पास होना, राज्यसभा से भी पास होना क्या है? अनिवार्य है। आ रहा है सबको समझ में? तो राज्यसभा में हमारा प्रस्तुत कब किया गया? तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त सन 2000 को। और पास कब हुआ? तो ये पास हुआ 9 अगस्त सन 2000 को। समझ में आ रहा है? अब अगला अपन यहीं पे कुछ देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लोकसभा ने कुल कितने संशोधन किए थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है लोकसभा ने कुल 40 संशोधन किए थे। समझ में आ रहा है? लोकसभा ने कुल कितने संशोधन किए थे? 40 संशोधन किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राज्यसभा ने कुल कितने संशोधन पेश किए थे? तो राज्यसभा ने कुल 1 संशोधन किए थे। आज अपन देखते हैं पूर्व में राज्यसभा सीट 4 थी, उसी को संशोधन करके 5 किया गया। जो आज भी क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। क्लियर हो रहा है? राज्यसभा ने एक ही संशोधन किए थे, वो क्या था? ठीक, आपका फिर क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई भी जो कानून है वो अगर मान लो राज्यसभा से क्या होता है? संशोधन होता है तो पुनः कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतिम रूप से, समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतिम रूप से लोकसभा से कब पारित हुआ था? समझ में आ रहा है? तो अंतिम रूप से लोकसभा से कब पारित हुआ था? तो 10 अगस्त सन 2000 को लोकसभा से अंतिम रूप से क्या हुआ था? पारित हुआ था। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो कोई भी कानून कहाँ जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति ने 28 अगस्त सन 2000 एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण के लिए हमारा जो आपका विधेयक था उसमें हस्ताक्षर कब किए थे? तो हमको याद रखना है 28 अगस्त सन 2000 को तो राष्ट्रपति ने पृथक राज्य निर्माण के लिए क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे कौन? KR नारायणन। समझ में आ रहा है? उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे। क्लियर हो गया बात सबको समझ में? ठीक, इतना सारा चीज़ हमको इसमें क्या रखना है? याद रखना है।
हो गया। अब अपन इसी का कुछ नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट है और उस पॉइंट को हमको क्या रखना है, याद भी रखना है। उस सारे पॉइंट को आप देखिएगा, कुछ इसी से संबंधित और अन्य पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट हैं उसको अपन देखते हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आ रहा है सबको समझ में? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमको क्या याद रखना है? KR नारायणन थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आ रहा है भाई सबको समझ में? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आ रहा है सबको समझ में भाई? कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो केंद्र में NDA की सरकार थी। समझ में आ रहा है? हो गया। अगला देखते हैं अपन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय MP के मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो हमको याद रखना है श्री भाई महावीर। आ रहा है भाई सबको समझ में? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो हमको याद रखना है कौन थे? श्री भाई महावीर थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय MP के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमको याद रखनी है दिग्विजय सिंह थे। समझ में आ रहा है भाई? कौन थे MP के मुख्यमंत्री? तो दिग्विजय सिंह उस समय क्या थे? MP के मुख्यमंत्री थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या थी? सरकार थी। मध्य प्रदेश में बोल रहा हूँ। आ रहा है बात सबके समझ में? किसकी सरकार थी? तो हमको क्या याद रखना है? आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के क्या हैं? दिग्गज नेता के तौर पे माने जाते हैं, पहचाने जाते। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। आ रहा है सबको समझ में? अगला क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के पहले क्या बने? राज्यपाल बने। क्लियर हो गया। अब अपन अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन सा? 1 नवंबर सन 2000। आ रहा है भाई सबको समझ में? 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ क्या बना? राज्य बना। अंततः छत्तीसगढ़ हमारा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ हमारा 26वां राज्य क्या हो के रूप में स्थापित हुआ। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ है? तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। आ रहा है बात समझ में? एक और छत्तीसगढ़ हमारा कौन सा राज्य बना? तो भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। अगला डेट हमको याद रखना है कौन सा? इसी में 9 नवंबर। अगला हमको डेट याद रखना है कौन सा? 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बना उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। भारत का कौन से क्रम का राज्य बना?
27वें क्रम का राज्य बना। कौन सा? उत्तराखंड। फिर हमारा एक राज्य बना कौन सा? 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को फिर हमारा एक राज्य बना कौन सा? झारखंड। समझ में आ रहा है? कौन सा बना? झारखंड। ये क्या हुए? भारत के 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुई। इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 26वां बना, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, फिर 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ झारखंड। आ रहा है बात समझ में? अगला है कौन सा? 2 जून। अगला डेट हमको क्या याद रखना है? 2 जून सन 2000। कौन सा? 2 जून सन 2000 को कौन सा हमारा भारत का राज्य बना? तेलंगाना। 2 जून सन 2000 आपका कौन सा? 2 जून सन 2000 को 2 जून सन 2014। 2 जून सन 2014 को भारत का 29वें क्रम का राज्य बना कौन सा? तेलंगाना। ये इतने सारे फैक्ट, इतने सारे पॉइंट, ये सभी को हमको क्या रखना है? याद रखना है। आ रहा है बात सबको समझ में? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। क्या क्या? ध्यान पूर्वक सुनते जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। समझ में आ रहा है? फिर अगला, इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो केंद्र में NDA की क्या थी? सरकार। MP के राज्यपाल श्री भाई महावीर, MP के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, या भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर अजित प्रमोद कुमार जोगी जी, फिर राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय। फिर अंततः हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य। फिर 9 नवंबर सन 2000 को हमारा बना उत्तराखंड 27वां राज्य। 15 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बना झारखंड 28वां राज्य। और 2 जून सन 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में क्या हुआ? स्थापित हुआ। इसी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसके तहत हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। आ रहा है सबको समझ में? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। आ रहा है सबको समझ में? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। यहाँ पे हमको छत्तीसगढ़ नहीं लेना है, जिस संबंधित राज्य से अलग करके अगर कोई भी राज्य बनाया जाता है तो संबंधित राज्य का क्या किया जाता है? विधेयक किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसका नाम आगे रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम के तहत हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। और मैं अभी कुछ ही देर बताया हूँ, कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश 1956 को राज्य बना और 44 साल बाद, आ रहा है सबको समझ में? 44 साल बाद हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है क्या हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ। आ रहा है बात सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना भारत में क्या थी? संचालित थी। समझ आ रहा है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश में मतलब भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल चल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1997 से लेकर के 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक।
इतना सारा चीज़ हमको 9वीं पंचवर्षीय योजना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1997 से 2000 था, 2000 तक था, मतलब 2002 तक था। फिर अगला पॉइंट है क्या? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कितने साल बाद अलग हुआ? तो 44 साल बाद क्या हुआ था? अलग हुआ था। आ रहा है सबको समझ में? कितना? तो याद रखेंगे, हमारा 44 साल बाद अलग हुआ था। किसके तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत। अगला पॉइंट देखिए, अगला ये एक पॉइंट याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ, आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। यह हमको इम्पोर्टेंट याद है, किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। समझ में आ रहा है? जब छत्तीसगढ़ राज्य का आपका निर्माण हुआ तो याद रखेंगे, और जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं हुआ था। क्लियर है सबको? इसी में याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण आर्टिकल नंबर 3, मतलब अनुच्छेद संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। अगला फैक्ट पॉइंट है, उसको भी हमको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? तो हमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? स्थित है। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्या है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, इतना सारा हमको राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य में याद रखना है। यहाँ तक राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य जितने भी आपको फैक्ट बताए गए हैं, इन सारे आपको पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। सारे पॉइंट को बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। सारे पॉइंट को हमको याद करने का प्रयास करना है। आज तक के लिए अपन यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के अपन अगला कल चलेंगे। थैंक यू सो मच।